बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर लाइट स्कूल स्पीडियर कैंपस। टुडे आवर लेक्चर सोशल स्टडी क्लास 8 वीक 4 डायरी चैप्टर नंबर 5 टॉपिक नेम इंडस्ट्री पेज नंबर 44 to 53। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री क्या होती है? आज हम पढ़ेंगे सन्नत। सन्नत इंडस्ट्री मीन सन्नत। सन्नत क्या होती है? पार्ट ऑफ बिजनेस को कहते हैं। बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रोडक्ट्स और सर्विस के जरिए से कुछ उनकी हेल्प करना, बदले में कुछ रिवॉर्ड लेना। और इसी तरह इंडस्ट्री काम क्या करती है? इंडस्ट्री को कहते हैं हम पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बदले में प्रॉफिट अर्न करना। इंडस्ट्री का क्या काम होता है? प्रोडक्शन करना, गुड्स और सर्विस को क्रिएट करना। ये होगी इंडस्ट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स हम रीडिंग की तरफ आते हैं। द डिक्शनरी डिफाइन इंडस्ट्री as work the process involved in making things in factory manufacturing process. We have already looked at agriculture and here we will deal with industry and manufacturing. Industry is usually divided into 3 levels. सनत की वजाहत करती है, जैसे कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चीज़ें बनाने में शामिल काम और अमल। हमने ज़रा से पहले ही इसकी हमायत की है। यहाँ हम सनत को के साथ मामला तय करेंगे और इसकी तैयारी आमतौर पर कितनी सतहों में तकसीम होती है? 3। कितनी? 3। वो कौन कौन सी है हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, टाइटरी इंडस्ट्री। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है स्टूडेंट्स? इंडस्ट्री का तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना बच्चों। इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल देखिए, 4 से 5 कंपनीज अगर एक ही पार्टिकुलर चीज के ऊपर काम करें, लाइक 4 से 5 कंपनियां वो जो सॉफ्टवेयर बना रही है तो वो कंप्यूटर का काम कर रही है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये आईटी की कंपनी है। इसी तरह स्टील और आयरन का काम कर रही है, तो कोई 4 से 5 कंपनी पार्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक ही पार्टिकुलर एरिया में, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टील और आयरन की इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है सन्नत का। अब उसमें आ जाता है बच्चों 3 लेवल्स मैंने आपको बताया। उसमें प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वर्क, चीजों को बनाने का। स्टार्टिंग पॉइंट्स नाम से ही पता चल जाता है। रॉ मटेरियल, जो जमीन से हम चीजें निकाल रहे हैं, गैस, ऑयल, गोल्ड, वो जो इंडस्ट्री जमीन से निकाल रही है और रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और स्टार्टिंग में ही जैसे प्लास्टिक का सामान होता है, प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल कैसे बनता है स्टूडेंट्स? केमिकल्स के थ्रू ही बनता है ना। केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां, इसको क्या कहेंगे? इसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे ना। इसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे जो केमिकल्स या जो जमीन से चीजें निकाल रही है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए चीजें बनाना, जो जमीन से चीजें निकाले और रॉ मटेरियल निकाला। ये किसके काम आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री के काम आएगा। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, ये प्लास्टिक के बर्तन बनाने के काम आएगा। स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट जो अभी क्या कहते हैं कि जो बर्तन बनाने वाली कंपनी है, प्लास्टिक के रॉ मटेरियल, इसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। इसी तरह जो ऑयल को, कोयले को, गैस को और उसके बाद गोल्ड को रिफाइन करने वाली, जो फिल्टर करने वाली, उसको शेप देने वाली कंपनी है, ये क्या कहलाती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। उसके बाद आता है टर्शियरी इंडस्ट्री, यानी कि थर्ड लेवल। मोर यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री डज नॉट प्रोड्यूस गुड एज वेल एज गुड्स फॉर सेल। टर्शियरी इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। इनके काम को आसान करने की कोशिश करती है। क्या करती है? आसान करने की कोशिश करती है। ये हेल्प आउट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री होती है जो माइनिंग वगैरह का काम करती है, पेट्रोल निकालना जमीन से, गैस निकालना, गोल्ड निकालना, ये वो वगैरह। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, ये देखें ऑयल और गैस। ऑयल के बारे में, ऑयल हमें कहाँ से हासिल होता है? ऑयल हमें जमीन से हासिल होता है। कितने परसेंट? 45% फ्रॉम दिस कम फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज। कितने परसेंट आता है मुस्लिम कंट्रीज से? 45%। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, फूड में हमारे यूज होता है, कपड़ों में हमारे यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से निकाला जाता है? जमीन के नीचे से, अंडरग्राउंड एज क्रूड। इसे जमीन के नीचे से निकाला जाता है, फिर इसको रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, उसमें डिफरेंट केमिकल्स ऐड किया जाता है और फिर ये एक अपनी रिफाइन यानी कि एग्जैक्ट शक्ल में आता है। ये तो था, हो गया ऑयल। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यही था।
सन्नत से रिलेटेड उसमें आ जाता है, उसकी लेवल्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ऑयल, ये सारे उसमें आ जाते हैं। आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स ओवर हुआ, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग के बाद हम आंसर क्वेश्चंस पर आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने रीडिंग कर ली है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन answers. Question number 1, students. Why do you think is industry classification into 3 levels? Define the levels. Answer. Industry, the dictionary defines industry as study, effort or as any branch of production. Especially manufacturing psychologists usually divide industry into 3 levels. Number 1, primary industry. Number 2, secondary industry. Number 3, tertiary industry. Primary industry is the first level, is getting raw material. These can be from mining, quarrying, oil and gas drilling, agriculture, forestry and fishing. Secondary industry is the second level, takes these raw materials and make them into finished products, ranging from tins to trains, needles to nuclear plants or shoe to satellite. Third industry, tertiary industry, यानी कि third level, service does not produce goods for sale but enable the two other industries to work properly. Question number 2, students. What is the importance of oil and gas to industrial development in a country? Answer. Primary industry is getting the raw material. These can be from mining, quarrying, oil and gas, drilling, agriculture, forestry and fishing. Secondary industry takes these raw material and makes them into finished products, ranging from tins to train, needles to nuclear plants or shoe satellites. Question number 3, students. Make a list of advantages of container transport. Which do you think are most important ones? Answer. Advantages of container transport. Sending goods by sea, especially large or bulky ones, is the cheapest way of getting them from one side of world to the others. Tankers are what they say they are, huge floating tanks powered by engines usually used for transporting oil. Point 3, student. Some goods such as coal, metal ores and grains are not suitable for containers, and these are often carried in bulk carries. These are minimum points about the disadvantages of them. स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। ऊपर हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किया, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्री? द वर्क एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड in making things in factories. Question number 2, what service industry include? Answer. Service industries include office work, transport to carry goods and raw material, and communication such as telephone, postal work and email. Question number 3, students. How many types of mine are there? Answer. There are 2 types of mines, deep mines, number 1, and number 2, open cast mines. Question number 4, what are deep mines? Deep mines are shafts sunk straight down into the earth with side tunnels at the level at which the ores. Question number 5, students. What are open cast mines? Answer. Open cast mines occur when the mineral lies near the surface, usually the minerals in stone or coal. Question number 6, what are tankers? Answer. Tankers are what huge floating tanks powered by engines usually used for transporting oil. Question number 7, students. What are bulk carriers? Answer. Some goods such as coal, metals, ores and grains are not suitable for containers, and these are often carried in the bulk carriers. आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा खत्म हुआ। आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और उसको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।